ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं आपको जो है आमल की एकादशी के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। आमल की एकादशी फाल्गुन के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम आमल की एकादशी है, जो कि इस बार 10 मार्च 2025 को एकादशी का व्रत है। और जो लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए मैं यह बताने जा रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है प्रातः काल उठकर जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, बाल मुकुंद भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। और उसके बाद जो है नित्य क्रिया, जो नित्य नैमित्य कर्म है आप लोगों के प्रातः काल के, उनको करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान के समीप जाएं। भगवान बाल मुकुंद के समीप, जो भी आपके घर में भगवान नारायण के रूप में जो भी घर में शालिग्राम है या भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो भी है, तो सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद जो है भगवान को सुंदर पुष्प अर्पण करें, टीका चंदन लगाएं, भगवान को सुंदर पुष्पों का हार चढ़ाएं और भगवान को दूध का भोग लगाएं। भगवान को जो है फल का भोग लगाएं और भगवान एकादशी की कथा को सुने या पढ़ें। और उसके बाद जो है भगवान का ध्यान करते हुए, और आमल की एकादशी के विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आमल की एकादशी का महात्म्य क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। तो इसके विषय में एक कथा है कि आमल की एकादशी व्रत करने से आदमी को क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसके जीवन में कैसे जो है प्रभु की कृपा होती है। ये आप सुने कि मानधाता एक ऋषि हुए हैं। वह ऋषि जो है युधिष्ठिर जी से बोले कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, मेरा शुभ हो। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला एकादशी का व्रत होता है। और आमल की एकादशी का वर्णन मैं करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में यह आमल की एकादशी व्रत होता है। इस व्रत के फल में से जो है समस्त जीवन के जो भी पाप होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह आमल की एकादशी का व्रत करने से जो है वो फल हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसमें एक पौराणिक कथा मैं आपसे कहता हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र
चारों वर्णों के लोग जो है आनंद पूर्वक आपस में रहते हैं। उस नगर में सदैव वेद धुनि गूंजा करती थी, वेदों का पाठ हुआ करता था। उस जगह पापी दुराचारी नास्तिक वहां कोई रहता नहीं था। और उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी एक राजा था, वो राज्य करता था। वो महान विद्वान, धार्मिक। उस राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। उस राज्य में सब निवासी जो है भगवान नारायण के जो है भक्त थे। और वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक जो है प्रत्येक एकादशी का जो है व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई और उस दिन राजा ने प्रजा वृद्ध से बालक तक सबने जो है हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से जो है धात्री का पूजन करने लगे। वह सब धात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नष्ट करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। और तुम जो है मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो और मैं आपसे आपकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे समस्त पापों का आप हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया और वह महापापी दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन, वह जीव हिंसा करते, वह भूख प्यास से जो है अत्यंत व्याकुल था। वह सब भोजन की इच्छा से मंदिर में एक दिन एक कोने में जाकर जो है बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा, एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने जो है समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जो है जागरण किया और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी जो है अपने घर चला गया और भोजन किया। समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया, उसकी मृत्यु हो गई। और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम जो है वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित जो है धन धान्य से युक्त होकर जो 10 सहस्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। 10 सहस्र यानी 10,000। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के, वह धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, दान देता। नित्य उसका यह कर्तव्य था, नित्य उसका यह कर्म था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया और देव योग से वह वन में जो है रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सोता रहा और उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर जो है वह उन पर जो है मारो मारो का जो है शब्द करके उस पर जो है टूट पड़े राजा पर। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा को मारो। इस राजा ने हमारे माता पिता और पुत्र पौत्र आदि को संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मानना चाहिए।
ऐसा कहकर वह डाकू जो है राजा को मारने लगे और अस्त्र शस्त्रों का जो उस राजा के ऊपर प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही जो है नष्ट हो जाते। राजा को जो है पुष्पों के समान वह प्रतीत होते और उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र जिससे जो है वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से जो एक दिव्य तेज देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत, उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी और वह जो है उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती। वह उन डाकुओं को जो है मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को जो है काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा उठा जागा तो राजा ने क्या देखा कि सभी जितने भी डाकू थे सबके सब जो है वहां मरे पड़े। मेरा इस वन में कौन हितैषी है, राजा सोचने लगा। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरा कौन रक्षक हो सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक जो है राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था जो उसने पूर्व जन्म में किया था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में वह सफल होते हैं। अंत में भगवान विष्णु लोक को जाते उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं, कोई विघ्न, कोई कष्ट उसके जीवन में कभी नहीं आते हैं। इसलिए एकादशी, आमल की एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस कथा को अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इस कथा से आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। यही मेरी कामना है, यही मेरे भगवान से प्रार्थना है प्रभु कि जितने भी भक्तजन जो है इस कथा को श्रवण करें, उनका मंगल हो, उनका शुभ हो, उनका कल्याण हो, उनके घर में धन और धान्य की वृद्धि हो। ऐसे मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ। हरि ओम नारायण हरि।